to relax. Now we're tranquilo. You're not. वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है क्विकसैंड यानी कि दलदल। जंगल में ट्रैकिंग करता हुआ एक कपल दलदल में फंस जाता है। उसमें से बचने के लिए वे क्या क्या कोशिशें करते हैं और क्या दोनों जिंदा रह भी पाते हैं या नहीं। इसी बीच उनके बीच इमोशनली कैसा बदलाव आता है। इन बातों को बहुत ही थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है, तो एंड तक जरूर देखेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक आदमी घने जंगल में भाग रहा होता है। वो किसी चीज को देखकर बहुत डर रहा है। तभी एक आदमी उसको पकड़ लेता है। दरअसल ये दोनों ही चोर हैं और एक साथ चोरी करते हैं। इस जंगल में अक्सर टूरिस्ट ट्रैकिंग करने आते हैं और इन दोनों का काम है उन्हें लूटना। लेकिन अब की बार ये यहाँ पर एक सीक्रेट जगह की तलाश में आए हैं जहाँ बहुत सारे सांप हैं। उन सांपों को पकड़कर उनकी खाल बेचना ही इनका मकसद होता है। लेकिन पहले वाला चोर थोड़ा डरता है क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि उस जगह पर कोई अमानुष्य शक्ति है, इसलिए वहाँ जाने से ये लोग डरते हैं। वो कहता है कि मैं उधर नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। ये कहकर वो अपने साथी से दूर भागता है, पर उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। एक जगह वो गीली मिट्टी पे पैर रखता है और देखता है कि वहाँ किसी का कंकाल पड़ा हुआ है। वो डर के मारे चिल्लाता है और यहाँ मूवी का टाइटल क्विकसैंड डाल के होती है मूवी शुरू। कट करके कार को दिखाते हैं जिसमें मूवी का हीरो जोश, हीरोइन सोफिया एक ट्रिप के लिए कोलंबिया जा रहे होते हैं। दोनों ने डाइवोर्स करने का फैसला किया है क्योंकि दोनों अपनी मैरिड लाइफ से तंग आ चुके हैं। लेकिन अलग होने से पहले दोनों आखिरी बार ये ट्रिप करना चाहते हैं। जोश बहुत ही खुश होता है और प्लान करता है कि वे कौन कौन सी जगह जाएंगे, कहाँ कहाँ मस्ती करेंगे वगैरह वगैरह। पर सोफिया सफर में भी काम करने लगती है। होटल में उन्हें जोश का बेस्ट फ्रेंड मार्को मिलता है जिसने इस ट्रिप को अरेंज किया होता है। वो इनका अच्छे से स्वागत करता है, फिर डिनर पे मिलने का वादा करके किसी काम से चला जाता है। ये दोनों रिसेप्शन में भी बहस करने लगते हैं। सोफिया 2 अलग रूम्स मांगती है लेकिन वहां सिर्फ एक ही कमरा बचा होता है जो इन दोनों के लिए मार्को ने बुक किया है। सोफिया 2 बेड मांगती है पर वो भी अवेलेबल नहीं होता। दोनों की लव मैरिज हुई थी, बच्चे भी हो गए, लेकिन शादी के इतने साल बाद भी इनका यही हाल है कि दोनों एक छत के नीचे रहना ही नहीं चाहते। इसमें वैसे जॉश की भी गलती है क्योंकि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था और वो बहुत शराब भी पीता है, लेकिन अभी वो सुधर गया है। फिर भी सोफिया उसके साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए बात बात पर वो जॉश पर बरस पड़ती है। डिनर पर सोफिया सिर्फ काम की बातें ही करती है, लेकिन जॉश इस जगह ट्रैकिंग स्पॉट के बारे में मार्को से पूछता है। मार्को कहता है कि यार तुम अभी भी नहीं बदले, तुम्हारा वो पुराना ट्रैकिंग बैग कहाँ है? वो फट गया था फिर भी तुम उस पर टेप चिपका कर यूज करते थे। जॉश कहता है कि वो मेरा यार फेवरेट बैग था, मैं उसे कभी नहीं फेंकूंगा। मार्को कहता है कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जगह है, क्यों ना हम तीनों वहां पर कल चलें। जॉश बताता है कि सोफिया ट्रैकिंग वगैरह नहीं कर पाएगी, वो थक जाती है। इस पर तो सोफिया को गुस्सा ही आ जाता है कि मेरे लिए सब कुछ तुम ही डिसाइड करोगे क्या, मैं तो जरूर जाऊंगी। ये कहकर वो सोने के लिए चली जाती है। मार्को पूछता है कि तुम दोनों के बीच यार प्रॉब्लम है क्या? जब जॉश उसे डाइवोर्स के बारे में बताता है तो मार्को तो चौंक जाता है क्योंकि इनके फ्रेंड ग्रुप्स में जॉश और सोफिया सबसे रोमांटिक कपल थे। जॉश कमरे में आता है तो सोफिया एक तरफ मुड़कर सो जाती है। जॉश अभी भी सुलह करना चाहता है लेकिन सोफिया तो पूरी तरह गिव अप पे उतर आई है और बिल्कुल जॉश से अलग होना चाहती है। अगले दिन सोफिया ट्रैकिंग के लिए तैयार होती है तो जॉश कहता है कि मार्को को कोई काम आ गया है इसलिए हम 2 दिन बाद चलेंगे। पर सोफिया ने तो जाने की ठान ली थी क्योंकि वो उस एरिया का खूबसूरत वाटरफॉल देखना चाहती है। क्योंकि ये बिल्कुल नई जगह है इसलिए जॉश सोफिया को अकेले भेजना नहीं चाहता और साथ चलने को तैयार हो जाता है। वैसे पहले तो सोफिया मना कर देती है लेकिन जब जॉश जिद करता है तो उसको मानना ही पड़ता है। कोची नाम की एक जगह पर पहुंचाने के लिए मैप दिखाता है जहां वो वाटरफॉल होता है। जॉश शॉर्टकट लेना चाहता है पर रिसेप्शनिस्ट बताता है कि आप वो रास्ता नहीं ले सकते क्योंकि वहां पर लास एरेना है। दरअसल यहाँ के लोग मानते हैं कि लास एरेना में एक अमानुष्य शक्ति है और वहां जाकर कई लोग मर चुके हैं। वहां हर तरफ दलदल रहता है और बहुत सारे सांप भी होते हैं, इसलिए आप वहां पर मत जाइए, आप ये लंबा रास्ता ही लीजिएगा। रिसेप्शनिस्ट का एडवाइस लेकर दोनों लंबा रास्ता पकड़ने को तैयार हो जाते हैं और तब वहां उस दूसरे चोर को दिखाते हैं जो शुरुआत में अपने साथी के साथ जंगल में था। दरअसल इस होटल में आने वाले कुछ गेस्ट जंगल में ट्रैकिंग करने जाते हैं। ये चोर उन्हें फॉलो करके उन्हें लूट देता है। वो जोश और सोफिया को फॉलो करता है। रास्ते में कई खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए ये दोनों चलते रहते हैं लेकिन दोनों एकदम गुमसुम बैठे हैं।
एक जगह पे गाड़ी रोकते हैं और यहाँ से उन्हें ट्रैकिंग करके कोची पहुंचना होता है। जॉश सोफिया से बात करने की बहुत कोशिश करता है पर वो तो चूं तक नहीं करती। कुछ दूर पर सोफिया थक कर बैठ जाती है। तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं और लगता है तेज बारिश होने वाली है। जॉश वापस लौटना चाहता है लेकिन सोफिया जिद पकड़ लेती है कि इतनी दूर आकर मैं वाटरफॉल देखे बगैर नहीं जाऊंगी। अब जॉश उसे समझाता है कि अगर बारिश के बीच हम इस जंगल में फंस गए तो हमारा क्या होगा। थोड़ी बहस करने के बाद दोनों लौटकर कार के पास पहुंचते हैं तो वो चोर कार का ग्लास तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जॉश उसे आवाज देने वाला होता है कि सोफिया उसे चुप करा देती है। वो कहती है कि वो थोड़ी देर ट्राई करके चला जाएगा, फिर हम कार के पास जाएंगे, तुम उसके पास मत जाओ, उसके पास कोई वेपन भी हो सकता है। लेकिन जॉश कहता है कि अगर वो कार लेके चला गया तो हम तो यहीं फंस जाएंगे। ये कहकर वो अकेला ही चोर के पीछे जाकर आवाज देता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो घूमकर जॉश पर गन तान देता है और पूछता है कि तुम्हारे साथ जो औरत थी वो कहाँ है। सोफिया को बचाने के लिए जॉश कहता है कि वो तो पहले ही निकल गई, पर वो नहीं मानता और शूट करने की धमकी देता है। इस पर सोफिया बाहर आ जाती है। वो जॉश का बैग मांगता है और सोफिया बैग उसके पास फेंक देती है। फिर वो बैग उठाने के लिए झुकता है तो जॉश एक लकड़ी उठाकर उसे जोर से मारता है और वो गिर जाता है। ये दोनों भागते हैं पर चोर उठकर हर तरफ शूट करते हुए इन्हें चेस करने लगता है। बारिश भी शुरू हो जाती है। सोफिया जॉश को डांटती है कि मैंने उसके पास जाने से मना किया था ना, पर मेरी बात सुनते कब हो तुम। इतने में गोलियों की आवाज नजदीक आ जाती है। वे साइन बोर्ड की तरफ देखते हैं तो जॉश कहता है तुम लॉस एरिना की तरफ जाओ, यहाँ के लोग लॉस एरिना जाने से बहुत डरते हैं, इसलिए वो चोर उस तरफ आएगा नहीं। मैं उसको यहाँ से डाइवर्ट करके फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सोफिया लॉस एरिना की ओर तेज भागती है लेकिन बीच में एक मोटी टहनी से टकराकर गिर जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो कंफ्यूज्ड होती है कि वो किस तरफ से आई थी। वो यहाँ वहाँ देखती हुई आगे बढ़ती है और अचानक एक दलदल में गिर जाती है। बहुत देर तक वो मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन थोड़ी देर में जॉश भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे अपना हाथ देता है। लेकिन सोफिया का एक हाथ पूरी तरह दलदल के अंदर फंस चुका होता है। वो हाथ उठाने की बहुत कोशिश करती है और अपने शरीर को भी हिलाने की, लेकिन कुछ नहीं होता। जॉश चिल्लाता है कि ये दलदल है, शरीर को हिलाओगी तो और अंदर चली जाओगी। लेकिन सोफिया डर के मारे इधर उधर हिलने लगती है जिसकी वजह से वो अंदर ही चली जाती है। जॉश एक सेकंड के लिए नहीं सोचता और झट से दलदल में कूद जाता है। फिर अपने शरीर को बिना हिलाए वो धीरे से अपना हाथ अंदर डालकर सोफिया को बाहर खींचता है। वो बाहर आकर रोने लगती है कि तुम अंदर क्यों कूदे। जॉश उसे शांत करता है और समझाता है कि ये बहुत ही घना दलदल है, इसलिए अगर हम हिलेंगे नहीं तो अंदर नहीं डूबेंगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए प्लीज चुप हो जाओ और स्टैचू की तरह खड़ी रहो। तब जाकर सोफिया शांत होती है और जॉश की आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है और यहीं से असली थ्रिल होता है शुरू। वहाँ मार्क को होटल में चेक करता है तो पता चलता है कि जॉश और सोफिया ट्रैकिंग के लिए जा चुके हैं। उसे नहीं पता होता कि दोनों दलदल में फंसे हुए हैं। वो होटल के रिसेप्शन में दोनों का इंतजार करता है। यहाँ सोफिया परेशान होती है कि हम कब तक ऐसे ठहर पाएंगे। जॉश कहता है कि हर दलदल अलग डेंसिटी का होता है। जंगल के बीच वाले दलदल ज्यादा डेंस होते हैं क्योंकि इसमें सूखे पौधे पत्ते वगैरह मिले होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे वजन से ढीले नहीं पड़ेंगे। इसलिए फिलहाल हम दोनों अंदर नहीं डूबेंगे, तुम चिंता मत करो, लेकिन ज्यादा देर इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। तभी वे देखते हैं कि दलदल के ऊपर एक अंडा पड़ा हुआ है लेकिन वो डूब नहीं रहा। अब सोफिया वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो कुछ जानती है उसके आधार पर अपने बोर्ड्स उतारने की कोशिश करती है ताकि उसका वेट कम हो जाए, लेकिन उसका हाथ किसी और चीज पर लगता है और वो घबरा जाती है। अब दोनों मिलकर उस चीज को बाहर खींचते हैं और उसको देखकर दोनों चीखते हैं। ये उस पहले वाले चोर की लाश है। उसका चेहरा देखकर सोफिया बताती है कि ये दलदल में डूबकर नहीं मरा बल्कि दलदल में फंस गया था और भूख और प्यास की वजह से मरा है। उसके बाद इसकी लाश डूब गई। यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों ही डॉक्टर्स हैं। सोफिया हिम्मत हार जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई हमें बचाने नहीं आएगा और उसे लगता है कि इस आदमी की तरह हम दोनों भी भूखे प्यासे यहाँ मर जाएंगे क्योंकि अमानुष्य शक्ति की वजह से यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं। लेकिन जॉश उसे दिलासा देता है कि ये आदमी अकेला था इसलिए मर गया, पर हम तो दो हैं इसलिए कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लेंगे। ये कहकर वो लाश को अंदर धकेलता है और लाश की पीठ पर एक बैग भी होता है जिसको वो निकालता है। सोफिया भी लाश के हाथ से एक गन निकालती है। वे बैग खोलते हैं तो अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं और एक बाइबल होती है। उन सबको साइड में रखकर जॉश एक चाकू निकालता है। अब वे सोचते हैं कि इन चीजों से वे कर क्या सकते हैं, बाहर कैसे निकलेंगे। जॉश के पीछे कुछ दूर पर एक बड़ा पत्थर होता है। इस बैग को छोटे छोटे स्ट्रिप्स की तरह काटकर वे एक रस्सी बनाने की सोचते हैं। रस्सी में गांठ बांधकर वे उस पत्थर पर फंसा देंगे और उसे पकड़कर बाहर आने की कोशिश करेंगे। दोनों इस प्लान को अंजाम देने में लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि दलदल के पास बड़ी बड़ी जंगली चींटियां बहुत सारी हैं। ये तो और भी डरावनी बात हुई। यहाँ मार्क को रिसेप्शन में वेट कर रहा होता है। तभी वो उस चोर को देखता है जिसने जॉश का बैग पहना हुआ है।
मार्को को शक होता है और वो पूछता है कि ये बैग तुम्हारे पास कैसे आया। वो बचकर भागने लगता है पर मार्को उसको पकड़कर पीटता है कि सच सच बताओ क्या हुआ। कुछ देर में पुलिस आकर दोनों को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ जॉश और सोफिया बैग को काटकर उसके स्ट्रिप से रस्सी तैयार कर लेते हैं। उसके एंड में एक लूप बनाकर सोफिया बार बार उस पत्थर की ओर फेंकती है पर वो 2-3 फुट कम पड़ता है। सोफिया कहती है कि हम इस रस्सी के स्ट्रिप्स को फिर कट करके इसको बड़ा कर सकते हैं पर जॉश कहता है कि इसे और काटने से रस्सी पतली हो जाएगी और तुम्हारा वेट खींच नहीं पाएगी। वो अपना जैकेट कट करने की बात करता है तो सोफिया कहती है कि मैं भी अपनी जैकेट कट करूंगी, लेकिन दोनों जानते हैं कि बिना जैकेट के दोनों ठंड के मारे जल्दी मर जाएंगे। जॉश कहता है कि अगर कल तक हम होटल नहीं पहुंचते तो मार्को हमें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। उसकी बातें हिम्मत देती है लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही होती है कि इतनी खतरनाक जगह पर कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। अपने आखिरी पल के लिए इन्हें यहीं इंतजार करना पड़ेगा। ये सोचकर दोनों और भी टेंस्ड हो जाते हैं और तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता है। सोफिया अभी भी बचने की आस लगाए बैठी होती है और चोर के बैग से निकले हुए लाइटर से उस बाइबल को जलाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि आग को देखकर हेलीकॉप्टर से उन्हें मदद मिलेगी। टेंशन में वो पागलों की तरह ये सब ट्राई कर रही होती है। हालांकि जॉश बार बार कहता है कि ये बाइबल पूरी तरह भीग चुका है, ये नहीं जलेगा। तो फिर ठीक है, मैं इस रस्सी को ही जला देती हूँ। ये कहकर वो रस्सी को खींचती है। अब जॉश चिल्लाता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? हेलीकॉप्टर इस वक्त बहुत दूर जा चुका होगा, अब वे हमें नहीं देख सकते। ये रस्सी हमारा इकलौता रास्ता है, इसे जला दोगी तो हम बाहर कैसे जाएंगे? पर सोफिया को अब मौत का डर जकड़ लेता है और वो जॉश पर चिल्लाती है कि चुप रहो। उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए जॉश उन दिनों की याद दिलाता है जब वे पहली बार मिले थे। सोफिया थोड़ी शांत होती है। तभी अचानक वो दर्द से चिल्लाती है और देखते हैं कि उसकी पीठ पर वो खतरनाक जंगली चींटियां चढ़ गई हैं। उसके काटने से सोफिया को बहुत दर्द होता है और वो बेचारी हाथ से उन्हें हटा भी नहीं पाती। तब जॉश अपने पैंट पॉकेट से शराब की बोतल निकालता है और कहता है कि इसे पीठ पर डालो, चींटियां चली जाएंगी। सोफिया वैसा ही करती है और कुछ ही देर में उसे राहत मिल जाती है। यहाँ पर फिर एक इमोशनल बहस शुरू हो जाती है। सोफिया कहती है कि अगर तुम सुधर गए होते तो हमारी इस आखिरी ट्रिप पर तुम शराब की बोतल क्यों लेकर आए? तुमने तो कहा था कि तुमने शराब छोड़ दी है। दरअसल यहाँ आने से पहले सोफिया ने जॉश को कुछ स्नैक्स लाने को कहा था, लेकिन वो लाना भूल गया। सोफिया कहती है कि तुम स्नैक्स लाना तो भूल गए पर शराब लाना नहीं भूले। जॉश रो पड़ता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पर शराब छोड़ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज मुझे समझो। तभी उन्हें ख्याल आता है कि वे चोर की गन चलाते तो शायद हेलीकॉप्टर इनकी मदद के लिए आ सकता था, पर अब क्या फायदा। पर उस गन के स्ट्रैप को वे रस्सी से जोड़कर उसे बड़ा कर देते हैं। ये सोचकर सोफिया स्ट्रैप निकाल ही रही होती है कि अगला खतरा आ जाता है। जॉश के ठीक पीछे एक बड़ा सांप दलदल पर पड़ा हुआ अपने अंडे लेने के लिए आ रहा है। जॉश कहता है कि तुम घबराओ मत, उसे और पास आने दो और फिर गन से उसे शूट कर दो। सोफिया भी वेट करती है लेकिन अचानक ही वो जॉश के हाथ पर काट देता है। सोफिया उसे शूट करती है और सांप घायल होकर चला जाता है। जॉश जानता है कि ये बहुत ही जहरीला सांप है और कुछ ही घंटों में वो मरने वाला है, लेकिन सोफिया उसे हिम्मत देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ मार्को चोर से पूछता है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड का बैग कहाँ से मिला? तुमने उन दोनों के साथ क्या किया है? मैं तुम्हें अपनी कॉस्टली वॉच दूंगा और पुलिस को नहीं बताऊंगा कि तुमने चोरी की है। प्लीज मुझे बताओ कि वो दोनों कहाँ पर हैं। कॉस्टली वॉच लेकर वो बताता है कि मैंने उन्हें लॉस एरिना में देखा था, मेरा साथी भी वहीं मारा गया था। ये सुनकर मार्को को जॉश और सोफिया की बहुत चिंता होने लगती है। वो विनती करता है कि प्लीज मुझे बाहर छोड़ दो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे फ्रेंड्स मुसीबत में हैं। यहाँ जॉश के शरीर में जहर बहुत तेजी से चढ़ रहा होता है। इतनी देर जॉश सोफिया को हिम्मत दे रहा था, लेकिन अब वो भी गिव अप कर चुका है क्योंकि उसे मौत दिखाई दे रही है। सोफिया देखती है कि जहर से जॉश के शरीर का ब्लड क्लॉट होने लगा है। थोड़ी देर में उसका खून एकदम जेली की तरह हो जाएगा। सोफिया उस चाकू को लाइटर से हिट करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे गले पे हुए ब्लड कॉर्ड को खोलने वाली हूँ, जिससे जहर तुम्हारे ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। जॉश दर्द में भी हंसकर पूछता है कि तुम कैसी डॉक्टर हो? कट करने से जो खून बहेगा उसका क्या करोगी? उसे कैसे रोकोगी? अब सोफिया और भी रोती है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं होता। वो कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी यार। फिर वो उस नस को काटती है और खून जेली की तरह बाहर निकलने लगता है। जॉश दर्द से चिल्लाता है और बहुत सारा खून बह जाता है, पर क्योंकि सोफिया एक डॉक्टर है तो वो सब कुछ जानती है। वो फिर चाकू को हिट करती है और उस जगह पर फिर रख देती है। जलने की वजह से वो जगह बिल्कुल सील हो जाती है और खून रुक जाता है। पर ऐसा करते हुए सोफिया बेहोश हो जाती है। 1 घंटे के बाद सोफिया आंखें खोलकर देखती है तो जॉश का खून बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन जहर की वजह से वो धीरे धीरे मर रहा है। वो अपनी सारी गलतियों के लिए सोफिया से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे भूल जाना। पर सोफिया कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, हम दोनों साथ हैं और यहाँ से बच निकलेंगे। अगर वो सांप हमें फिर मिल गया तो रस्सी के साथ बांधकर हम उस पत्थर पर फेंक सकते हैं। जॉश को लगता है कि सोफिया तो पागल हो चुकी है, पर सोफिया कहती है कि उस सांप का अंडा यहीं
यहीं पर है, इसलिए वो उसको लेने के लिए तो जरूर आएगा। फिर वो चोर के बैग से बाइनोकुलर निकालकर देखती है कि घायल सांप कुछ दूर पर पड़ा हुआ है। सोफिया एक एक करके बैग की हर चीज उस सांप पर फेंकती है ताकि वो यहाँ पर आए। कुछ देर में वैसा ही होता है और सांप इनकी ओर आने लगता है, पर वो सोफिया के पीछे आता है और अब सोफिया मुड़ भी नहीं सकती। तभी सोफिया चाकू साफ करके उसमें देख लेती है कि सांप उसके पीछे कहाँ पर है। फिर उस रिफ्लेक्शन को देखते हुए वो पीछे की ओर शूट करती है, लेकिन टारगेट मिस हो जाता है। इस गन का इकलौता बुलेट वेस्ट हो चुका है। इतने में सांप सोफिया के हाथ पर काट देता है और अब सोफिया के शरीर में भी जहर फैलने लगता है। फिर वो सोफिया को कसकर जकड़ लेता है और सोफिया को काटने जाता है कि ऐन वक्त पर सोफिया उसे पकड़ लेती है। तभी जॉश को होश आता है और वो तुरंत चाकू सांप के मुंह में घुसा देता है। इस तरह अपनी पत्नी को बचाकर वो एकदम बेहोश हो जाता है। सोफिया उस सांप को रस्सी से बांधकर उसकी लेंथ बढ़ाती है और कई बार ट्राई करने के बाद आखिर रस्सी पत्थर पर फंस ही जाती है। सोफिया बहुत कोशिश करके उसे पकड़कर बाहर आई जाती है। वो खुशी के मारे जॉश को बुलाती है कि मुझे अपना हाथ दो, पर जॉश बुरी तरह घायल पड़ा हुआ है, एकदम बेजान लगता है। वो डरी हुई है और उसके शरीर में जहर भी तेजी से चढ़ रहा होता है। वो जॉश की मदद के लिए किसी को बुलाने के लिए निकलती है, क्योंकि थोड़ी देर में वो खुद भी जहर से मरने वाली है। वो आधी बेहोशी में लड़खड़ाकर चलती रहती है तो एक जगह पर एक और दलदल में उसका पैर गिर जाता है, पर वो खुद को संभालकर दूसरा पैर बाहर रखती है और बच जाती है। बड़ी मुश्किल से चलती हुई रेंगती हुई वो मेन रोड पर पहुंचती है और तभी वहां पर ठीक टाइम पर मार्को पहुंचता है। फिर वो एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम को साथ लेकर आया है। वो सोफिया की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। फिर मार्को कुछ लोगों को लेकर जॉश को ढूंढने जाता है और सोफिया देखती है कि वो जॉश को स्ट्रेचर में लेकर आ रहे हैं। सोफिया बहुत डर जाती है कि शायद जॉश मर गया, लेकिन पास आने के बाद जॉश अपना सर उठाकर सोफिया को देखता है और अच्छी स्माइल करता है। तब जाकर सोफिया की जान में जान आती है और वो जाकर उसे गले लगा लेती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये एज ऑफ द सीट मूवी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।